तो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट 2 लेके मैं आ चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला एक प्रश्न है और हर साल एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आते ही आते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, लाइक करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, तो क्या है, बायां पक्ष लेके हमें दायां पक्ष हल करना है, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर ठीक, बायां पक्ष क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो जो प्रूफ करना है उसमें 7 है कि नहीं, और 10 है और कॉट है, ये ध्यान रखना। तो ये ले, ये क्या है भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं सूत्र, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। इसमें भी लगेगा सूत्र, इसमें भी लगेगा। ठीक है, लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फिर इसमें आ जाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर इसको एक साथ लिखा जाए, साइन स्क्वायर ए और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, 1। तो जो भी आप मान रख रहे हो, सूत्र लगा रहे हो, उसको लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। और ये यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, साइन ए कॉसेक ए क्या होता है, 1। और यहाँ पे भी सेक ए गुणा कॉस ए कितना होता है, 1। तो इनकी जगह पे हम मान रखेंगे, तो इसके जगह पे आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे मान रखेंगे पहले, इसके बाद क्या है, कॉसेक स्क्वायर है 2, इसके जगह पे आ गया 1। फिर इसके जगह पर है सेक स्क्वायर और 2, और इसके जगह पे आ गया 1। 2 कम 2 और ये 2 4 और 1 5। हमें प्रूफ में कॉसेक नहीं चाहिए, हमें सेक भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या, नहीं। आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, होता है। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, कॉसेक की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया, 7। और यहाँ से है 10 स्क्वायर ए और यहाँ से कॉट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है जी, 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, यही आपको सिद्ध करना था। हो गया आराम से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 20वां प्रश्न। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न आपसे, कह रहे यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो देखिए, और इसी क्रम में ही लेना है आपको। चतुर्भुज क्या है आपके पास, बना लेते हैं। कैसा चतुर्भुज है, अब ये जो सिलेबस से ना ये प्रश्न आपका हटा दिया गया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो किसी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा नहीं बोला गया ना। तो चतुर्भुज निकालने के लिए इसमें 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, यानी कि इधर एक त्रिभुज बना जाएगा, इधर एक त्रिभुज। और त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आपके नए सिलेबस से, नए एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। 21वां ये जो प्रश्न है ये हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, और ये जो भी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक खिलौना
त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में ये आता है, हर साल। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, उसके ऊपर शंकु है, भाई अर्धगोला ये, उसके ऊपर शंकु है, ठीक है। सो इसकी जो त्रिज्या होगी और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम टू सेम है। शंकु व गोले की त्रिज्या, गोला नहीं अर्धगोला है, की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, ये 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 3.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। ठीक है, टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो प्रश्न में दे रखा है 15.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो शंकु की ऊंचाई, हाँ ये त्रिज्या है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल में से 3.5 घटा दोगे शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। टोटल में से कितना घटा देंगे, 3.5, कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दोगे शंकु की ऊंचाई h, टोटल में से 3.5 घटा दो, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन तो बोला ही नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, त्रिज्या को चाहिए L चाहिए होगा, और शंकु की त्रिज्या को चाहिए L। सूत्र क्या होता है, √h² + r²। तो h कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, और r कितना है 3.5, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 स्क्वायर। इसको हल कीजिए, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लौशपा ले लेंगे, आगे हल करेंगे। 4 × 4, इसके गुणा करेंगे 576 और 149, ये आ जाएगा 625, और ये 4, 625 का वर्गमूल होता है 25, 4 का वर्गमूल 2, काटेंगे तो 12.5। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी आ गई, 12.5। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें प्रश्नानुसार निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी, तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ऊपर से क्या, शंकु का क्षेत्रफल पृष्ठीय। ठीक है, सूत्र अर्धगोले का क्या होता है 2πr² और शंकु का क्या होता है πrl। ठीक है, प्रश्न में पाई का मान कुछ बोला नहीं है, क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से आ जाएगा 2r, यहाँ से आ जाएगा l। पाई का मान क्या रखें 22/7, और r का मान प्रश्न में दे रखा है 7/2, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। r का मान 7/2 और l का मान आया है 12.5। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा और ये हो गया 11। 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5। ठीक है, आपको क्या करना है 19.5 को गुणा कर देना है 11 से, तो ये आपको मिल जाएगा 214.5। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर साल हर बार आता है ये प्रश्न। ठीक है, अथवा में वो भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। कह रहे पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला जाता है।
ठीक है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा हुआ हो तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा ये आपको बताना। देखिए हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है जो कि आंशिक रूप से भरी हुई है। आंशिक मतलब ना के बराबर भरा हुआ, उसे आप छोड़ सकते हैं। ये बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर का गोला एक डाला जाता है। ये गोला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, डाला जाएगा। इसका जो व्यास हमें दे रखा है प्रश्न में वो है 5 सेंटीमीटर, और ये जो बेलनाकार बर्तन इसका जो व्यास दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर प्रश्न में, ठीक है। ओके, ये चीज़ डाला जा रहा है। गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है, आंशिक रूप से बढ़ा है, तो कितना हाइट बढ़ेगा जब ये गोले का पानी, ठीक है, कंचा इसमें डालोगे तो इसके बराबर का आयतन इसमें आ जाएगा, और इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी वो आपको निकालना है। तो देखो, जो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है इसको तुम छोड़ दो, जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, है कि नहीं, क्योंकि यही गोला इसके अंदर डाला जा रहा है। और इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल आर से प्रेजेंट करता हूँ और इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इसका आधा, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसका आधा, 5/2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। यही गोला इसमें डाला जा रहा है ना, तो इसके बराबर का आयतन इसमें आ जाएगा। तो इसका जो आयतन होगा, जो गोला इसमें आ रहा है, ठीक है, उसी के आयतन के बराबर इस गोले के आयतन के बराबर का पानी इसमें आ रहा है ना, आयतन इसमें बढ़ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, चूंकि गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड बेलन का आयतन क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और यही एच कितना बढ़ रहा है वो आपको निकालना है। दोनों तरफ पाई एक कैंसिल, 4/3 आर, स्मॉल आर कितना है हमारे पास, 5/2, 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा। और कैपिटल आर कितना है, 5 × 5, और एच हमें निकालना है। सो 1 5 1 5 1 कटा, ठीक है, 2 दूनी 4 कटा, और यहाँ पे क्या आ गया, एच बचा, और यहाँ पे 5 बचा, नीचे से 6 बचा, 5/6 सेंटीमीटर हाइट आपकी बढ़ेगी जब ये इसके अंदर डालोगे तो, ठीक है। ये इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो सिलेबस से हटा दिया गया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परंतु ये पहले बार बार आता, अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया नए एनसीईआरटी पैटर्न से, अथवा वाला है, ये हर साल आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। 22वां नंबर है क्वेश्चन का। माना वह भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, ठीक है जी। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या रहा है, जो भिन्न है आपका x/y आपका जो भिन्न है, अगर अंश और हर में दोनों में ऊपर भी 2 जोड़ो नीचे भी 2 जोड़ो तो ये 9/11 हो जाती है। ये प्रश्न बोल रहे हैं। अब तिरछी गुणा कर दो, ये आ जाएगा 11x, 11 दूनी 22, और यहाँ से 9y और 9 दूनी 18, प्लस का 9y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 22 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, 11x माइनस के 9y यहाँ आ जाएगा माइनस के 4। पहला समीकरण पहले शर्त से, ठीक है। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर में 3 अगर जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, जो भी आपका भिन्न है x/y। अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो तो ये 5/6 हो जाती है। 6 से गुणा करो तिरछी, 6x 6 × 18,
5y 5 दिया 15, प्लस का 5y इधर आके माइनस का, प्लस का 18 इधर आके माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 18 घटाएंगे माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। ओके, अब आपको समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। एक्स और वाई के मान आएंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, सो देखिए किसको हटाएं, एक्स को हटाते हैं। इसका 6 है तो इसमें 6 से गुणा करो, इसका 11 है तो इसमें 11 से गुणा करना होगा। 6 से गुणा करें, 11 छंग 66 एक्स, 6 नम 54 वाई, 6 चौको 24, 6 छंग 11 छंग 66, 11 पंजे 55 वाई और 11 3 33। ठीक है, समान चिन्ह है तो घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो 55 में से 54 घटाएंगे वाई, 33 में से 24 घटाएंगे तो 6 9 बचेगा। वाई का मान 9 हो गया। वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, चूँकि 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, माइनस के 5y इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 5y, वाई का मान रख दो माइनस के 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? वाई का मान 9 है यार, माइनस का 3 कहाँ से आ रहा है? तो देखो 9 पंजे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, 5 नम 45 माइनस 3 42, 6x, तो 6 मल्टीप्लाई में करके डिवाइड में 6 सत्ते 42, तो x का मान क्या आ गया 7। अतः भिन्न आपने x बट्टा y माना था, x का मान 7 और y का मान 9, तो वो भिन्न क्या होगी 7 बट्टे 9 होगी। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो 24वां प्रश्न है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रचना वाला प्रश्न। ठीक है, ये रचना वाला प्रश्न हटा दिया गया है। और ये जो 25वां प्रश्न है ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये है 23वां, इसे हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर में पूछा जा रहा है, 5 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 है। ठीक है, देख लेना, अगर आप पूरा प्रश्नावली करा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। सो देखिए भाई, क्या है, एक लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, ये उसकी आँख है, और यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। भाई लड़का हवा में तो नहीं चलेगा और ना ही भवन हवा में खड़ा होगा, ये ज़मीन है। ठीक है, और लड़के की आँख का ये 36 स्तर ले लेते हैं। पहली बार जब वो देखता है उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 बनता है, और कुछ टाइम बाद वो उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो लड़का कितना चला, देखो लड़का पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया है, तो मान लेते हैं लड़का x दूरी चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x, और हम फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं y। लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5, और टोटल हाइट कितनी है भवन की 30 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है, तो ये हाइट कितनी होगी, हमें तो यही हाइट चाहिए। ये हाइट कितनी होगी, टोटल में से 1.5 घटा दो, तो ये जो हाइट है इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी दे सकते हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम नहीं काम मैटर करता है कि नहीं। तो ये हाइट क्या होगी एफ जी एफ ई, ये होगा 30 माइनस के 1.5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 28.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 28.5। आपको x निकालना है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला है दो समकोण त्रिभुज जब आए ना उनको हल कर लो, एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, ठीक है। हमेशा एक दिया होगा दूरी और एक निकालना होगा। तो रखो त्रिभुज FEG में ये दिया हुआ है और इस सीध में x निकालना है, तो इसको मुझे y भी चाहिए होगा तो y भी निकालना पड़ेगा। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। ये दिया हुआ है FE बट्टे में है GE, तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। आपको ये ट्रिक तो पता ही होगी, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है कि नहीं? ये ट्रिक पता होगी। साइन कॉस टेन, नीचे से कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10, ठीक है। FE का मान है 28.5 और GE आपने y माना है, और 10 60 का मान होता है √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ये इधर आ जाएगा, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये 28.5 1 कम 28.5, ये इधर आ गया, ये नीचे, तो ये y का मान हमें मिल गया। हमें y नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए कि लड़का यहाँ था और यहाँ तक पहुँच गया, कितनी दूरी चल कर गया? x दूरी चल के गया है, और वही हमें निकालना है। अब आ जाएंगे बड़े दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज FEA में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। तो ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना है, तो ये लंब हुआ, आधार पूरा ही लेना पड़ेगा हमें। तो FE बट्टे में AE, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा आपकी बार क्या है? 30 डिग्री बड़े वाले में। FE वही है 28.5 और AE क्या है? x इतना और इतना y, यानी कि x प्लस वाई। 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तिरछी गुणा कर देंगे, x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 28.5 √3। प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के वाई, और y का मान हमें पता है, ये यहाँ पर उठाकर मान रख दोगे, ठीक है। तो 28.5 देखो ऊपर से उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से √3 बचा, 28.5 पूरा बाहर आ गया, एक बार जाएगा भागा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसकी गुणा इसके साथ लॉस ऑफ आ गया √3, इसकी गुणा इसके साथ √3 गुणा √3, √ हट जाते हैं, एक एक कम एक, 3 में से 1 घटाएंगे 2, बट्टे में √3। √ बट्टे में कभी नहीं छोड़ा जाता, इसलिए √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? गुणा भाग। तो √3 गुणा √3 बट्टे में क्या हो जाएगा? 3, और 28 दूनी 56.5, 57 आ जाएगा। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 कम 27, तो आंसर आ जाएगा 19 √3, इतना मीटर। तो जो बालक है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया था? 19 √3 मीटर दूरी चल के गया था। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं? 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और छिन्नक वाला अथवा में जो क्वेश्चन है, ये छिन्नक नए NCERT बुक में इस टॉपिक को हटा दिया गया है, तो अथवा वाला प्रश्न आपको नए NCERT बुक नए सिलेबस में नहीं मिलेगा, परंतु ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है? 7 मीटर व्यास वाला गहरा कुआं। कुआं अगर खोद रहे हैं हम तो वो बेलनाकार होता है कुआं। कुआं का आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। तो हमें प्रश्न में जो दे रखा है 7 मीटर व्यास दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 7 मीटर है। और गहरा यानी कि कुएं की जो ऊंचाई हमें दे रखी है
वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है, और इसी से जो मिट्टी निकलती है, इससे जो मिट्टी निकलती है ना, उससे चबूतरा बनाया जाता है। इसके चारों तरफ बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया गया है। जो चबूतरा होगा उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और उसकी एक ऊंचाई भी होगी। वो ऊंचाई कितनी होगी वही आपको निकालना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है प्रश्न में। देखो, चबूतरे की जो लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। ऊंचाई निकालनी है। लंबाई कितनी दे रखी है, 22 गुणे 14, लंबाई 22 और चौड़ाई है 14। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। देखो, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगा उसी मिट्टी से ये क्या बन रहा है, चबूतरा बन रहा है। तो जो कुएं का जो आयतन होगा वही चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। चूंकि कुएं का आयतन बराबर क्या होगा, चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो कुएं का आयतन क्या है, कुआं है, ये इसका सूत्र क्या होता है, पाई। अच्छा, इसका त्रिज्या कितनी होगी, व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी आधी, 7/2 मीटर। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और चबूतरे का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7, r का मान है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में, और h हमें दे रखा है 20। लंबाई है 22, चौड़ाई है 14 और ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखो, 7 से 7 कटा और 22 से कम 22 ऊपर ऊपर कटा और कुछ 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से ऊपर से बचा, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ 5, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। काटोगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक बहुत ही आसान होता है। बहुलक के लिए बस एक सूत्र अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। अब आप सबसे पहले चीज़ बहुलक में क्या देखते हैं, वर्ग अंतराल। 10 से 20 है, 20 पे समाप्त हुआ तो 20 से शुरू होना चाहिए, शुरू हो रहा है। 30 पे समाप्त है, 30 से शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल सही दे रखा है। ठीक है, जब प्रश्नावली आप पढ़ोगे ना, पहले 14 हुआ करता था, जब तो 13वां हो गया है। तो सारा कुछ पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और हर साल आता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता, ये बारंबारता F का कॉलम है। सबसे बड़ी बारंबारता देखो कहाँ है, सबसे बड़ा 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 कहाँ दिख रहा है, ये 19 दिख रहा है। तो ये जो 19 है ये आपका F1 है। इसके बाद वाला होता है F2 और इसके बाद वाला पहले वाला होता है F0। और 19 के सीध में ये वाला जो अंतराल है ये होता है बहुलक वर्ग। क्या होता है, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कहते हैं 20। और H क्या होता है, इनके बीच का अंतर। 30 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। इनके बीच का अंतर कितना है, 10। सारे मान पता है, यहाँ रख दीजिए। L का मान है 20, F1 का मान 19, F0 का मान 12, H का मान 10 बट्टे में 2F1, 2 गुणा 19, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 6। हल करो, 19 में से 12 घटाएंगे 7 गुणे 10, ये हो गया 38, 19 दूनी 38, 12 और 6 18। ठीक है, आपको 38 में से घटा देना है 18, तो ये आ जाएगा 20। 70 20, 7 2 9, 10 दूनी 20, 10 सत्ते, तो ये 20, 7/2 यानी कि भाग देंगे तो 3.5। तो 20 में आपको जोड़ देना है 3.5, तो ये हो जाएगा 23.5। आपको आपका बहुलक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। जो सिलेबस में नहीं था उसको हमने नहीं किया है। बाकी अगर आप पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। जय हिंद,
डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के और भी हम मॉडल पेपर सॉल्व करें तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं और भी डिटेली कराता रहूँगा।